के संयोजक आदरणीय शरद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष, राजनीतिक क्षेत्र में सर्वाधिक आदर्शवादिता को स्थान देकर आचरण करने वाले, जिससे हम सब लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय आडवाणी जी, प्रारंभ से ही मुझे जिनका अभिभावकत्व प्राप्त हुआ है, समय समय पर जो हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, विद्वता के प्रतीक, संसार भर में भारतीय संस्कृति की ध्वजा को फहराने वाले आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर जोशी जी, मेरे बड़े ही निकटस्थ, बड़े ही आत्मीय, पारिवारिक, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में विशिष्ट स्थान बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ जी, एक पहल के अध्यक्ष श्री सुनील कश्यप जी, महामंत्री श्री वसंत जी, और यद्यपि मैंने व्यक्तिगत रूप से तो कहा नहीं था, लेकिन बम्बई से आए हुए हमारे मुकेश खन्ना जी, हमारे विवेक ओबेरॉय जी, हमारे पूज्य विराज किशोर जी, हमारे आदरणीय शांता कुमार जी, अनेक ऐसे हमारे सभी आदरणीय विनय कटियार जी, टंडन जी, बड़े ही आदरणीय, बड़े ही सम्मानित, ऐसे सब लोग यहाँ सूचना प्राप्त होने के पश्चात उपस्थित हुए हैं। ऐसे सभी श्रद्धास्पद बहनें, मातृशक्ति और सभी सम्मानित महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मित्रों, वसंत जी ने मेरे ऊपर एक पुस्तक लिखी। सही बात है कि मुझे जानकारी नहीं थी। इन्होंने लगभग 7-8 महीने तक काम कर लिया, साल भर तक काम कर लिया। मेरे जनगणना के भाषण, पार्लियामेंट के भाषण, कई जगह व्यक्त किए हुए विचार, कुछ हमने आलेख लिखे थे, उसका संकलन करने के बाद जब माननीय आडवाणी जी, शरद यादव जी, राजनाथ जी, सुषमा जी और भी रामविलास पासवान, लालू यादव, इन सबों से मिले, और इन सब लोगों के मिलने के बाद मुझे 4-5 महीने पहले इन्होंने बताया कि आपके ऊपर हम ये करने जा रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ऐसा आपने कैसे किया, मेरे जानकारी के बगैर? उन्होंने कहा मेरी इच्छा थी। वसंत जी, मैं इनको जानता भी नहीं था, लेकिन सन 89 में इन्होंने कुछ हमारे पास आए थे, कुछ काम हो गया था, बीच बीच में मिलते रहे। किस बात से प्रभावित थे मैं नहीं जानता, लेकिन इन्होंने कहा कि हम ये करना चाहते हैं, इसलिए मैंने किया। फिर विभिन्न हमारे मार्गदर्शक नेतृवर्ग के बारे में जिन्होंने मेरे प्रति स्नेह और आत्मीयता का भाव बताया, मैं शांत होकर सुना। मैंने कहा आपने इतना काम कर लिया, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सही माने में मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इन्होंने लिखा। और ये जो संग्रह पार्लियामेंट के भाषण का, बाकी का, उस संग्रह को भी मैंने देखा। आपके बीच में वो पुस्तक आ गई है। मान्यवर आडवाणी जी, जोशी जी, शरद जी, राजनाथ जी, इन सब लोगों के माध्यम से विमोचित होगी। वो कैसी है, कैसी नहीं है, इसका आकलन आप सब लोग करेंगे। मैंने भी एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इस पर एक पुस्तक लिखा। मैं आंग्ल भाषा में नहीं बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी में भाषण नहीं करता हूँ। सामान्य तौर पर मैं एक मानसिक ऐसी स्थिति हमारी बनी है कि अंग्रेजी न बोलना पड़े, ये हमेशा प्रयत्न करता हूँ, चाहे विदेश में भी गया, चाहे यहाँ भी रहा। और जो जितना क्लिष्ट अंग्रेजी बोलता है, मैं कोशिश करता हूँ उतना क्लिष्ट में हिंदी बोलने का प्रयत्न करूँ, और मैंने पार्लियामेंट में करने की कोशिश की है।
लेकिन लिब्राहन कमीशन में जब चर्चा चल रही थी तो उसमें कई बातें बड़ी उभर करके आई और लिब्राहन के द्वारा जिस तरीके से निष्कर्ष निकाला गया था उसको देखकर बड़ा मन को पीड़ा हुई थी। और उसके बाद जब जिस तरीके से न्यायाधीशों का आचरण, जिस तरीके से न्यायपालिका का विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण, ये सारी चीजें जब सामने आई तो मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और विचार करते हुए फिर हमने तय किया कि इस पर कुछ लिखना चाहिए और उस पर मैंने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ये लिखा। कई मैगजीन्स हमने पढ़े, कुछ पुस्तकें पढ़ी, B.R. शर्मा की, S.P. वर्मा की एक बहुत अच्छी जिसमें अपॉइंटमेंट्स के बारे में ज़्यादा वर्णन दिया है, जजेस के अपॉइंटमेंट्स के बारे में सुधांशु रंजन, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, इसको भी देखा मैंने। और देखने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं और उस स्तंभ में भले ही कार्यपालिका, विधायिका, इसके बारे में आलोचना होती होगी, उसके उपलब्धियों के बारे में आलोचना होती होगी, लेकिन न्यायपालिका एक ऐसा है, उस न्यायपालिका के प्रति लोगों का एक सम्मान का भाव है, जजेस के बारे में एक सम्मान का भाव है। इसलिए सम्मान का भाव कि एक कोर्ट का फैसला है, इसको मान्य करना पड़ेगा। लेकिन इधर भी जिस तरीके से घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं के कारण न्यायाधीशों के प्रति, न्यायपालिका के प्रति कई जगह प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए और फिर ये चर्चाएं अलग तरीके से चलने लगी। हमें याद है अरुण जी जब भाषण कर रहे थे लिब्राहन कमीशन पर, तो उन्होंने कहा देयर आर टू काइंड ऑफ जजेस, वन हु नोज लॉ एंड अदर हु नोज लॉ मिनिस्टर। ये सीधे सीधे इस ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। इट स्ट्रेंथन्स द एलिगेशन कि जुडिशियरी के ऊपर किस तरीके से कार्यपालिका का प्रभाव पड़ता जा रहा है और कार्यपालिका के प्रभाव के कारण कठिनाई हो जाएगी। और जब कार्यपालिका का या सत्ता का प्रभाव उस पर पड़ेगा तो जुडिशियरी कभी निष्पक्ष नहीं रह सकती। और उसने चाहे जस्टिस भगवती हो, उन्होंने इंडिपेंडेंस जुडिशियरी के बारे में कहा था कि एक कंसेप्ट जो है ये बड़ा प्रभावी कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट के आधार पर ही हम संविधान की आधारभूत स्थिति को सुनिश्चित करते हैं, उसकी नीति को निर्धारित करते हैं और उसे डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है। चाहे कुलदीप सिंह ने कहा होगा, उन्होंने कहा कि एक तरह से ये संविधान का आधार स्तंभ है, फीचर, बेसिक फीचर है ये अनेक प्रकार के लोगों ने अपने अपने ढंग से इसको कहा। और जजेस के बारे में सीधे शुक्र नीति के अंदर मैंने उसको देखा था, मैं उसका उस श्लोक का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। शुक्र नीति में उन्होंने व्यवहार अविद प्राज्ञा वृत्तशील गुणान्विता रियो नित्रे समाये च धर्मज्ञा सत्यवादिनः निरालसा जित क्रोध काम लोभ प्रियम वदा राज्ञा नियोजित व्यास्ते सभ्या सर्वासु जातिषु। वन हु इज वेल वर्स्ड इन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, spiteful of sterling character, impartial towards friends and foes of dharma, dharma-abiding nature, truthful, ever active, and who has established control over anger, desire, and greed, and present in speech, and even should be appointed of judge. ये उन्होंने शुक्र नीति के अंतर्गत ये जज के बारे में जो उन्होंने एक परिकल्पना दी वो इस प्रकार की दी। जजेस के अपॉइंटमेंट्स के बारे में जिस तरीके से समय समय पर कार्यपालिका ने, विशेष सत्ता ने
उस पर अपने ढंग से करने की कोशिश की। ध्यान होगा कि सन 70 में जब हिदायतुल्लाह साहब रिटायर हुए तो उस समय कमिटेड जुडिशरी के नाम पर श्रीमती इंदिरा गांधी मोहन कुमार मंगलम को वो चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद उनको रोका गया। फिर बाद में जस्टिस शाह हुए, फिर जस्टिस शाह जब रिटायर हुए तो उस समय भी उनके सामने दूसरे को करने की कोशिश की गई और घोषणा रिटायरमेंट के पहले घोषणा हो जानी चाहिए थी। उसके जब लोगों को लगा कि घोषणा नहीं होने पा रही है तो फिर बार एसोसिएशन ने उसका विरोध किया और तब जाकर जस्टिस सीकरी की नियुक्ति हुई। इसके पहले स्वयं एन रे को, जो इंदिरा जी के जमाने में शिलट और हेगडे और ग्रोवर को ओवरपास करके उनको न्यायाधीश के रूप में किया गया था, HR खन्ना को भी इसी तरीके से किया गया था। ये जब देखा गया तो उसमें पहले के बारे में इसके पहले भी देखा गया कि सन 51 में जस्टिस कानिया थे, उनकी मृत्यु के बाद जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस किए गए थे पतंजलि शास्त्री थे, वो सीनियर मोस्ट थे, लेकिन पंडित नेहरू जी उस समय चाहते थे विजन कुमार मुखर्जी को चीफ जस्टिस बनाना, लेकिन विजन कुमार मुखर्जी सहित सभी वरिष्ठ एडवोकेट्स ने इसका विरोध किया और तब जाकर के उनको रोका गया। इस ढंग से मैं कह सकता हूं कि जुडिशियरी को हमेशा सत्ता ने अपने ढंग से लेने की कोशिश की, क्योंकि उसको लगता था कि न्यायाधीश ढंग से काम करेगा तो वही स्थिति होगी। जैसे जगमोहन सिन्हा जी ने फैसला दिया, प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला दिया और इमरजेंसी झेलनी पड़ी। ये सारी चीजें हुई। फिर जजेस के बारे में, जो जजेस गड़बड़ करते हैं उनके ऊपर आरोप लगता है तो इम्पीचमेंट कैसा होगा। इम्पीचमेंट होने के बावजूद भी, अभी सेन का इम्पीचमेंट हुआ था, क्या हुआ, उन्होंने त्यागपत्र दिया, आज भी पेंशन ले रहे हैं, उनको कोई दंडित नहीं होना पड़ा। रामास्वामी का 80 में इम्पीचमेंट की बात हुई, साउथ और नॉर्थ के नाम पर उनको दंडित नहीं किया जा सका। इसलिए हमें लगा आखिर अकाउंटेबिलिटी क्या है, इस पर क्या होना चाहिए। तब ये सोचकर ये किताब लिखा है हमने, कई उसके परामर्श के आधार पर, और इसमें अकाउंटेबिलिटी के नाम पर हमने 4 बिंदु पर विशेष जोर दिया है, वरना उसमें ज़्यादा है। पहले जजों की नियुक्ति की पारदर्शिता कैसी हो, दूसरा जजों के न्यायालयों में लंबित मुकदमे व मुकदमों के निपटान में जो इनऑर्डिनेट डिले होता है उसके बारे में, तीसरा हमने जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। जुडिशियल एक्टिविज्म इसमें बहुत बढ़ता जा रहा है, हालांकि उससे लाभ भी है नुकसान भी है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर की जो थियरी है इसके विपरीत है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके बारे में जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में है, और महिलाओं पर जो अत्याचार के बढ़ते मामले हैं, दोषियों के विरुद्ध कड़ी सजा के बारे में है। ये सारे बिंदु इसमें पुस्तक के अंतर्गत हैं और इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। ये विस्तार से उसको देखने का प्रयत्न करेंगे और इन सारी बातों को समेट करके हमने पुस्तक लिखने का प्रयत्न किया है। हमारे कुछ ला के छात्र थे जिन्होंने मुझे सहयोग दिया है, विनीत रंजन हैं, हमारे और जो एक मित्र हैं, इन्होंने मुझे सारी पुस्तकें मैगजीन्स इकट्ठा करके दी, साथ में बैठ कर उसको पढ़ करके उसको हमें ढंग से संकलित करते हुए ढंग से उसको बनाने का प्रयत्न किया है। आपके सामने पुस्तक होगी, कैसी होगी इसका निर्णय आप लेंगे, मुझे प्रेरणा प्रदान करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।